तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर स्वागत है। और 12th के बच्चों के लिए जो फिजिक्स का यह सीरीज चल रहा है, यह समझो तो तुम्हारे लिए रामबाण है। इस पूरे सीरीज को एक बार पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन तुमसे बोर्ड एग्जाम में छूटने वाले नहीं है, यह मेरा दावा है। और पिछले क्लास को हम लोग जो यूनिट डायमेंशन बेसिक फिजिक्स में कर रहे थे उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और आज का क्लास समझते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। पिछले क्लास में सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोगों ने विद्युत धारा तक सब निकाल लिया था। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज का क्लास है 11वां नंबर से, एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी बच्चों को याद रखना है कि सर विद्युतीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है यह बल बटा आवेश होता है। बल बटा आवेश होता है। जो बच्चों का पिछले क्लास में क्लास छूट गया है उनके लिए मैं थोड़ा बेस इधर किनारे में क्लियर कर दे रहा हूं। देखो जब भी फॉर्मूला में लंबाई की बात होगी, किसकी बात होगी? लंबाई का। तो इसका जो मात्रक और बीमा एकदम ध्यान रखोगे, बड़ा का बड़ा कर दे तो ठीक रहेगा तुमको। जब लंबाई कहेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर और बीमा एल लोगे। जब द्रव्यमान कहेंगे, द्रव्यमान और द्रव्यमान कहेंगे तो इसका मात्रक केजी और बीमा एम लोगे। का बीमा क्या होगा? एम। जब समय कहेंगे तो इसका मात्रक सेकेंड लोगे। क्या लोगे? सेकेंड। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? टी। जब हम लोग कहेंगे विद्युत धारा तो इसका मात्रक एम्पियर और बीमा भी ए होगा। कुछ और बात याद रखना है, पिछला क्लास में मैंने कार्य बताया था, बल बताया था, तो कार्य का SI मात्रक जूल और बीमा ml/T-2 होगा। बल का मात्रक न्यूटन और जल्दी बताना है बीमा क्या होगा, तो ml/T-2 होगा। बस इतना बात ध्यान में रखोगे तो आज का क्लास खूब समझ में आएगा। चलो तो ध्यान दो जल्दी से। बोलो विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? बल बटा आवेश। तो पहला काम क्या करेंगे? SI मात्रक निकालेंगे। SI मात्रक बोलो जल्दी से। बल का न्यूटन और आवेश का कूलम। पिछले क्लास में बताया थे आवेश का कूलम। बोलो बीमा की हम बात करेंगे। बीमा क्या होगा? तो तुम जानते हो कि सर बीमा बल का ml और T-2 आवेश का भी लिख ही देते हैं लोग, एकदम ध्यान में रखोगे। आवेश का मात्रक कूलम और बीमा जल्दी बोलो क्या होता है? तो बीमा इसका सभी बच्चे जानते हो कि TA होता है। तो नीचे हमने लिख दिया TA। क्या लिखा? TA। अब खूब बढ़िया से समझेंगे। M पूरा में एक है तो एक रहेगा, L है तो L भी एक है। बोलिए T-2 है, एक नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। M-1 विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा? ml/T-3 A-1 होगा। ये दिमाग में सेट रखना है। चलिए 12वां नंबर हम चल दें, विद्युतीय विभव। अब जल्दी से बताना है विद्युतीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युतीय विभव का फॉर्मूला कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटे आवेश। और ध्यान रखेंगे बढ़िया से, इसका SI मात्रक, कार्य का जूल और आवेश का कूलम। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जूल प्रति कूलम को क्या कहेंगे? वोल्ट। ये ध्यान में रखेंगे। अपने से सोच के बताओ बीमा क्या होगा। तो कार्य का बीमा
एकदम रट जाओगे। कार्य और बल बहुत काम देगा। बल कहेंगे तो MLT-2, बल MLT-2, MLT-2, तो बल कहेंगे तो MLT-2, MLT-2, और कार्य कहेंगे तो ML2T-2, ML2T-2, ML2T-2। एकदम कार्य और बल ध्यान में रखना है। अब ध्यान दो, यहां जल्दी बोलो कार्य का ML2T-2, तो लिख देंगे ML2 और T-2। और देखो आवेश का TA होता है, मान में बैठाओ कि कोई बुला रहा है कि आवा ना आवा, तो कहना है कि तोरा तरना, तो कहना है कि तोरा तरना, तत्ता माने TA, और दिमाग में सेट करो। M पूरा में खाली ऊपर है तो M, L2 बोलो, T फिर नीचे एक है, ऊपर जाएगा -3, और ध्यान दो बढ़िया से, यहां पर A है, A ऊपर जाएगा, ये -1 होगा, A -1, यानी विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है जी, ML2 T-2 A-1। विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है जी, MLT-3 A-1। तो सभी का कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। चलिए, यह तो 12 नंबर था। चलो अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13वां नंबर की ओर हम लोग चले तो हम लोग का जो 13वां नंबर होगा वह होगा विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स, और विद्युतीय फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र गुना विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा जी, विद्युतीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, विद्युतीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल। बोलो विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक और बीमा क्या नहीं निकाल लोगे, बहुत भार है निकालने में, क्या एकदम हल्का है जी। बोलो विद्युतीय क्षेत्र, तो यहाँ देखो विद्युतीय क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो यही ना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही ना होगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और बीमा क्या होगा, बोलो जल्दी से, बीमा क्या होगा जी, तो बीमा विद्युतीय क्षेत्र का हम लोग अभी देखो निकाले हैं कि MLT-3 A-1, और क्षेत्रफल का L2 ML3T-3 A-1, यह बीमा हो जाएगा इसका, विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय फ्लक्स का। चलिए अब चलते हैं अगले टर्म की ओर। 14वां नंबर हम तुमको दे रहे हैं, 14 नंबर, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, रैखिक आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। बोलिए SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, एकदम जल्दी में बताना है। SI मात्रक और बीमा क्या हो, तो इसका SI मात्रक आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर, कूलम प्रति मीटर होता है। यहाँ पर सेंटी प्रति मीटर नहीं देके कूलम प्रति मीटर ध्यान देना है। बीमा आवेश का TA, लंबाई का L, L-1 TA, यह बीमा हो जाएगा किसका, रैखिक आवेश घनत्व का। किसका हो जाएगा जी, रैखिक आवेश घनत्व का। चलिए 15वां नंबर चल दें। 15वां नंबर पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो जल्दी से बताइए इसका SI मात्रक और बीमा क्या होगा, इसका SI मात्रक और बीमा क्या होगा, जल्दी बताना है। तो आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका SI मात्रक हो जाएगा बीमा आवेश का TA और क्षेत्रफल का L2 L-2 TA, यह देखिए इसका बीमा हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे यहाँ 16वां नंबर हम लोग चले, तुमसे कह दें प्रतिरोध, प्रतिरोध इसी को कहते हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा या इसी को कहते हैं प्रतिघात। इसका फॉर्मूला होता है विभव बटे धारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, विभव बटे धारा। तो जल्दी से बताना है आप सभी को इसका SI मात्रक और बीमा, SI मात्रक और बीमा एकदम तेजी में बताइए, SI मात्रक और बीमा तेजी में बताना है। बोलो विभव का तो वोल्ट, धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं, ध्यान में रखना है। ओम किसको कहेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं, एकदम दिमाग में सेट होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहेंगे। बीमा बोलो विभव का, विभव माने विद्युतीय विभव। देखो अभी समझाए थे कि ML2 T-3A-1, तो यहाँ चलेगा ML2 T-3 और A-1। धारा का क्या होगा जी, तो धारा मतलब A एम्पियर ML2 T-3 A-2, यह देखो बीमा हो जाएगा प्रतिरोध का। यह किसका बीमा हो जाएगा, प्रतिरोध का। 17वां नंबर हम चल दें, एकदम हल्का आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है O1 बटा समय, SI मात्रक अपने से बोलो O1 बटा सेकेंड, सेकेंड इनवर्स को ही हर्ट्ज कहते हैं, इसको दिमाग में सेट करो। आवृत्ति का फॉर्मूला O1 बटे समय, SI मात्रक O1 बटे सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, यही देखिए हर्ट्ज होगा, HZ होगा। बोलिए सही बच्चों का क्लियर है यहाँ तक। बीमा जल्दी से निकालिए, बीमा निकाल सकते हो, कितना आसान है जी। O1 बटे और सेकेंड हमने समय का लिखा है, समय देखो एकदम चोरी अलाव है, अभी चोरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय का S माने T और जल्दी से T लिख देंगे तो T-1 हो जाएगा। तो यहाँ तक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, 2-4 हम लोग और करेंगे और बाकी अगले क्लास में देखेंगे। चलिए तो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू अब करेंगे। 17 नंबर हो गया है, चलो 18वां करते हैं, ध्यान दो बढ़िया से। 18वां नंबर एकदम ध्यान देना है। चलो हम लिख दे इसमें लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है O1 बटे फोकस दूरी, फोकस दूरी। बोलो SI मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा, SI मात्रक और बीमा क्या होगा, जल्दी बताना है। तो बोलो 1 बटे फोकस दूरी मीटर है, तो यह मीटर इनवर्स होगा, 1 बटे मीटर, यह हमारा मीटर इनवर्स होगा। और बीमा, यह बीमा क्या होगा, बोलिए यह बीमा क्या होगा, तो 1 बटे L, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L इनवर्स हो जाएगा। यह देखिए हमारा बीमा है। तो बोलिए एकदम सभी का क्लियर है। चलो 19वां नंबर देखते हैं,
एकदम हल्का है। 19वां बना लोगे तब 20, 21, 22 फिर से बनेगा। 19वां नंबर फॉर्मूला है ध्रुवीय तीव्रता। ध्रुवीय तीव्रता और ध्रुवीय तीव्रता का एक स्थायी मात्रक फॉर्मूला जल्दी से बताना है, जल्दी बोलो। ध्रुवीय तीव्रता माने धारा गुने लंबाई, धारा गुने लंबाई। स्थायी मात्रक एकदम सोचो, बोलो स्थायी मात्रक क्या होगा। तो धारा का मतलब एम्पियर, लंबाई एम्पियर मीटर, और बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा। तो बीमा एम्पियर का ए, मीटर का एल, इसका बीमा एल ए होता है। ध्रुवीय तीव्रता का बीमा भी एकदम याद रखना है। अब देखो एक और कर दें आज के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमसे हम पूछे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो फॉर्मूला होता है बल बटा ध्रुवीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है बल बटा ध्रुवीय तीव्रता। इसका एसआई मात्रक जल्दी बताइए और बीमा जल्दी बताइए। बस आज का लास्ट क्वेश्चन ही बनाएंगे, फिर अगले क्लास में 20 हो गया, हम लोग टोटल 40 करेंगे। 2 क्लास आज के बाद और लेंगे तो यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाएगा, फिर मजे में क्वेश्चन बना पाओगे। बोलो जल्दी से, बीमा। बीमा एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का न्यूटन और ध्रुवीय तीव्रता का एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यह किसका एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। बोलो बल के लिए बीमा समझाए हैं mlt-2, mlt-2, और ध्रुवीय तीव्रता अभी उतारे एल ए। बोलो एम रहने देंगे, एल से एल खत्म, t-2 m-1, इसको ध्यान में रखेंगे। यह देखो बीमा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो आज 20 तक पहुंच गए, अगला दिन 35 तक पहुंचेंगे, उसके बाद एक क्लास सबको बांधेंगे, 2 क्लास और बिना लोड लिए खत्म होगा कि तुमको बड़ा मजा आएगा। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चाहते हो तो कॉन्सेप्ट के राजा से तो पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे और रोज हम लोग इस प्रकार हर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार।